कोई माँ बाप अपनी बेटी की शादी पर दहेज देने के लिए पाई पाई इकट्ठे करते हैं, सालों तक पेट काट काट कर पैसे जोड़ते हैं। मगर सोचिए उस माँ बाप का क्या होगा जब उन्हें ये पता चले कि उनके घर से सारे पैसे जेवरात चोरी हो गए हैं। सालों की मेहनत की कमाई चोर उड़ा ले गए। वे सदमे में चले जाएंगे, मगर फिर भी कानून व्यवस्था पर भरोसा अफजाई करते हुए पुलिस के पास कंप्लेन फाइल कराएंगे। मगर उनकी आर्थिक हालात को देखने के बाद भी पुलिस ध्यान नहीं देगी। गरीब जो है, हम बात कर रहे हजारीबाग के ही 3 घरों में हुई चोरी की। शनिवार 23 सितंबर की रात को हजारीबाग के टाटी झरिया प्रखंड में स्थित 2 गांव अमनारी और भराजों से ये घटना निकलकर सामने आई है। अमनारी में हुई चोरी की बात करें तो एक गरीब के घर से 10,000 रुपये से ज़्यादा की संपत्ति की चोरी हुई है। घटना वाली रात उसके घर के सभी लोग खाना खाकर सो रहे थे। इसके बाद जब सुबह में अचानक इनकी नींद खुलती है तो पता चलता है कि कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद है। हल्ला करके कमरे का दरवाज़ा तो खुलवा लिया, मगर पता चला कि दूसरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। इस कमरे के बक्से में रखे सारे कीमती सामान और पैसे गायब थे। दूसरी घटना भी अमनारी की ही है। शनिवार की रात पति पत्नी, गोतनी और सास सो रहे थे। अंदेशा लगाया जा रहा है कि चोर छत के सहारे आए होंगे और चोरी की घटना को अंजाम दिया होगा। पीड़िता सविता ने अपनी बेटी की शादी के लिए जेवरात बनवाए थे, सब बक्से से चोरी हो गए। वहीं गोतनी के भी कमरे में चोरों ने हाथ साफ कर दिया और सास के कमरे से तो बक्सा ही लेकर भाग गए। हैरानी की बात तो यह है कि चोरों ने जाते वक्त सभी कमरों की सिकड़ी भी लगा दी थी ताकि पहली नज़र में ये पता ही ना चल सके कि कुछ हुआ भी है। तीसरी घटना भराजों से है। हरि प्रजापति दिल्ली में रहकर ऑटो चलाकर पैसे कमाते हैं और इनकी पत्नी गीता देवी भराजों में रहती है। घटना वाली रात वह घर पर नहीं थी और बेटा बेटी छत पर बने कमरे में सो रहे थे। इसका फ़ायदा उठाकर चोरों ने नीचे मेन गेट का ताला तोड़कर घर में घुसकर 15,000 रुपये से ज़्यादा की संपत्ति की चोरी कर ली। इन तीनों घटनाओं के पीड़ितों में से हमारा संपर्क भराजो निवासी गीता देवी से ही हो पाया। उन्होंने हमें कॉल पर अपनी आप बीती बताई। आप भी सुनिए। मतलब हम लोग 5 गोतनी है, तो छठियारी मनाने के लिए मतलब हम लोग 5 चले गए थे 6 बजे शाम को। और लड़का और लड़की को दोनों के छोड़ रखे थे घर में। मेरा नीचे का जो है घर है, छत पर भी घर है, कोई नहीं बड़ा बड़ा है। 12 फीट का चौड़ाई में मेरा घर ही है। तो जब वहाँ हम चले गए, रात भर वहीं रहे, तो उसके बाद हम सुबह में वहाँ से 4 बजे हम लोग अपना टेम्पू लेके गए थे। तो 4 बजे हम लोग घर आए, तो जैसे बच्चा सब दरवाजा खोली तो देखी कि पूरा सब सामान है से इतर बितर करल है और पूरा फैलावल है। तो दूसरे से फोन की मेरी छोटकी लड़की बोली कि थोड़ा सा मम्मी से बात करा दो। तो हम बोले कि बेटा हम आ रहे हैं, बस 15 मिनट के बाद हम घर पहुंच जाएंगे। जैसे अब हम घर पहुंच गए, अब लड़कियां है से दरवाजा अंदर घुसे, दरवाजा बंद करके बहुत पकड़ के रोने लगी कि मम्मी देखो हम और भैया थे रात छत पे, यार देखो क्या क्या घर में हो गया। अब देखे से पूरा तो रोना धोना तो पूरा चालवी हो गया। और मेरा जितना सर सामान था लड़कियां को मिला था स्कूल में 5,000 रुपया और घर से मिला के कान में भी बना दिए थे। और सब लड़की सबके 7 जोड़ा पायल बनाए थे, 4 भर का 5 भर का, जैसे आजकल तो सबको शॉपिंग होता है ने। और वो भी किए थे कि हम अलग होकर के मेहनत करते थे। मेरा पति तो दिल्ली में ऑटो चलाते हैं, 1-2 रुपया पैसा जुगाड़ कर करके और बना के और हम रख के कभी बच्चा सबका अथी कर रहे थे। अब यहाँ है से देखे ने सारा चीज। तब मेरा उस दिन से न खाना खा रहे हैं न कुछ कर रहे हैं। जगह परिवार के आदमी आ रहा है, हमको समझा रहा है, फिर भी मेरा दिमाग से हट नहीं रहा है। घटना 23 सितंबर को ही घटी है, मगर अब तक पुलिस की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन अब तक पुलिस चुप है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। एक जिले से एक ही रात में 3 घरों से चोरी की घटना सामने आती है, मगर हजारीबाग पुलिस कान में तेल डालकर सोई हुई है। एक बात आपने गौर किया होगा कि तीनों ही परिवार गरीब हैं। वहीं ऐसी आपराधिक घटनाएं अगर किसी बड़े घर से आती तो पुलिस तुरंत एक्शन में आ जाती और कुछ ही दिनों के भीतर आरोपी जेल में होता, मगर गरीब को पूछता ही कौन है।
और जब बात झारखंड पुलिस की आती है तब तो पुलिस प्रशासन का होना न होना बराबर ही लगता है। राज्य भर में दिन दहाड़े आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, मगर पुलिस को केवल हेलमेट ना पहनकर दो पहिया चलाना ही क्राइम लगता है। क्राइम का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, मगर पुलिस क्राइम कंट्रोल करने में नाकामयाब रहती है। राज्य के मुखिया क्राइम के बढ़ते मामलों को देखते हुए क्राइम कंट्रोल करने का आदेश देते हैं, स्पेशल बैठक भी कराते हैं, मगर क्राइम अपनी रफ्तार कायम किए हुए है। फिर जब चोरी, डकैती, लूटपाट के मामले आते हैं तो उस पर कौन ही ध्यान देगा। किसी गरीब की शादी हो या ना हो, उससे पुलिस प्रशासन को क्या ही फर्क पड़ जाएगा। ऐसी रिपोर्ट के पीछे हमारा उद्देश्य ऐसी घटनाओं को उजागर करना और पुलिस प्रशासन तक ये बात पहुंचाना है, ताकि गरीबों को न्याय मिल सके। उम्मीद करते हैं हम ये माध्यम बन पाए होंगे। ये काम आप दर्शकों का भी है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी आपराधिक घटनाओं को उजागर करने में हमारी सहायता करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर कोई ऐसी आपराधिक घटनाएं आपके साथ घटी हो या आपको मालूम चला हो तो हमें ज़रूर बताएं। जोहार।